सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति आपको मिलेगा आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल को, आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से लेकर हम लगातार उपस्थित हो रहे हैं। लगातार सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन ठीक सुबह 5 बजे आपके मोबाइल पर आ ही जाता होगा। निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, लेकिन उससे पहले हम बता दें इसकी पृष्ठभूमि। 1937 का ये भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए हैं, और ये भाषण जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं बाबा साहब के ही शब्दों में प्रस्तुतिकरण मेरा है, लेकिन एक एक शब्द बाबा साहब का है। ऐसे में आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 1937 25 जनवरी 1937 में बाबा साहब ने क्या भाषण दिया था, और हम आपको बता दें बाबा साहब की पार्टी जिसका गठन 1936 में किया गया, स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें रिजर्व सीटों पर बाबा साहब ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। उन कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार में लगातार बाबा साहब सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, और पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने 24 जनवरी 1937 का भाषण आपको सुनाया था। इसके बाद आज 25 जनवरी 1937 का भाषण है। तो आप समझ रहे हैं ना, हर दिन बाबा साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में समय बिता रहे हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी खास है कि बाबा साहब का चुनाव के समय किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, ये बात बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं। तो आखिर कौन है वो जिसने बाबा साहब का साथ नहीं दिया था, और जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो बाबा साहब ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये जानने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात करना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है जाली दस्तावेज बनाने वाले क्या गरीब खेतीहर मजदूरों का कल्याण करेंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, आइए अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की ओर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 15 से 18 तक अहमदनगर में 25 जनवरी 1937 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैंप सदर स्थित शनि मंदिर में के पीछे लगाए गए भव्य शामियाने में अहमदनगर के अस्पृश्य जिला परिषद की ओर से अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज के इकलौते नेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में करीब 5-6 हजार लोग उपस्थित थे। लोगों में अपार उत्साह और आनंद नजर आ रहा था। लोग आतुरता से डॉक्टर बाबा साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। स्पृश्य और अधिकारी वर्ग से भी कुछ लोग वहां उपस्थित थे। मंडप में पुणे के श्री अर्जुन राव नतावडे, पार गांवकर, भानुदास नेवासकर, कबराम और पंदीरी नाथ बुबा बड़े उत्साह के साथ लोक गीत प्रस्तुत कर लोगों से वाहवाही लूट रहे थे। और अब हम सीधे ले चलते हैं। बाबा साहब चूंकि 8 बजे आने वाले थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक जब नहीं आए तो वहां उपस्थित अस्पृश्य वर्ग के लोगों में थोड़ी निराशा फैलने लगी, लेकिन अस्पृश्य वर्ग के लोगों में उत्साह और आनंद का वातावरण लगातार बना रहा। लोगों के झुंड बाबा साहब के दर्शन पाने के लिए इंतजार में बैठे थे। और यहाँ हम आपको बता दें और क्या क्या व्यवस्थाएं थी, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के आने की राह में उनका स्वागत करने के लिए फर्स्ट
लायन स्काउट बैंड और स्काउट राधी चमला के बल भीम स्काउट, मातंग प्रवृत्ति मंडल स्काउट, मालीवाड़ा दरेबाड़ी का स्काउट, पेव सब लाइन कैंप का मातंग स्काउट। इस तरह से स्काउट टीमों का लगातार यहाँ पर कई स्काउट टीमें बाबा साहब के सुरक्षा के लिए मौजूद थी और अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्काउट टीम को लगाया गया था। स्काउट टीम के बारे में भी बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है आज के भाषण में ही, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। बागोटी का स्काउट आज मिलाकर करीब 300 स्काउट लाठी और बैंड के साथ उपस्थित थे। सोचिए सम्मानित साथियों, 300 स्काउट जब उपस्थित होंगे सेम ड्रेस कोड में, तो आप समझ सकते हैं कितना दृश्य जो है वो सुंदर होगा, देखने लायक होगा, गौरवान्वित महसूस करने वाला होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने भाषण को समाप्त करने से पहले स्काउट टीम के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। क्या बड़ी बात कही, अभी बस हम कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष रखने वाले हैं। हर तरफ वीर श्री छाई थी और बाबा साहब के नाम की जयकार गूंज रही। ठीक 2 बजे दोपहर बाबा साहब की गाड़ी आई। सम्मानित साथियों, 8 बजे बाबा साहब ने आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन किसी कारणवश वो समय से नहीं पहुंच पाए और बावजूद इसके अस्पृश्य समाज अपनी जगह से हिला तक नहीं। बाबा साहब का लंबा इंतजार किया गया। 2 बजे, ठीक 2 बजे दोपहर बाबा साहब की गाड़ी आई और एक बार फिर वाद्य और जयकार की घनघोर आवाज वातावरण पर छा गई। बाबा साहब की मोटर में श्री प्रभाकर रोम साहब, करजत के श्री BS कदम, नगर के AS सालवे और विठल राव गायकवाड़ आदि लोग उपस्थित थे। बाबा साहब को सभी स्काउट ने बैंड के साथ सलामी दी। उस समय वहां वीरता का वातावरण बना था। बाबा साहब की गाड़ी को चारों ओर से घेरे लाठी लिए स्काउट कतार में गाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। ये सुंदर दृश्य अगर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए सम्मानित साथियों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो सुंदर दृश्य कैसा होगा। असीम जन समुदाय भी जुलूस में शामिल था। जगह जगह समूह में खड़ी महिलाएं बाबा साहब पर फूल बरसा रही थी, फूल मालाएं अर्पण कर रही थी। जुलूस के बाद बाबा साहब मंच पर विराजमान हुए। ये लाइनें पढ़ना बेहद जरूरी है। बाबा साहब पर फूल मालाएं अर्पण कर रही थी महिलाएं और फूल बरसा रही थी, फूल मालाएं। और जुलूस के बाद बाबा साहब मंच पर विराजमान हुए, यानी कि माला और मंच का इस्तेमाल हुआ कि नहीं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें अभी कुछ ही क्षणों में बाबा साहब का हम स्पीच लेकर उपस्थित हो रहे हैं और बाबा साहब ने माइक का भी इस्तेमाल किया। इसलिए हमें कॉमन रूप से इस बात को कभी नहीं कहना चाहिए कि मंच, माला, माइक के बगैर अंबेडकर मिशन को चलाया जा सकता है। आखिर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो हम बाबा साहब के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे या नहीं। और यदि हम बाबा साहब के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे ईमानदारी से, तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मंच, माला, माइक के बगैर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं किया जा सकता। कायदे में सभा की शुरुआत हुई। परिषद के सचिव रंगनाथ मास्ती राव सूर्यवंशी ने उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया। अब सीधे हम ले चलें बाबा साहब के स्पीच की तरफ। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए और तब सब ओर बाबा साहब के जयकार की घोषणाएं होने लगी और तालियां बजती रहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, आज की सभा में लोगों की ये अपार भीड़ और नगर जिले के लोगों का अपरिमित उत्साह देखकर मुझे आनंद हो रहा है। आप जानते हैं कि आज की ये सभा राजमाने रोहम के चुनाव के संदर्भ में है। अपनी पार्टी से जिन उम्मीदवारों को मैंने खड़ा किया है उनकी चुनाव प्रचार में मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस जिले के महार मांग लोगों राज्य रोहन के लिए विरोध नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है, केवल चमार समाज उनके विरोध में है। राजमाने रोहम के विरोध में यहाँ पर चमार समाज है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन आप उनकी फिक्र न करें, आप उनके उम्मीदवारों को अपना मत ना दें। ये बात मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूँ। अस्पृश्य वर्ग के लिए जो हक हमने पाए हैं उनका कुल अस्पृश्य वर्ग में बंटवारा हो, ये सही बात है। लेकिन चमार समुदाय ने शुरू से कभी किसी काम में मेरा साथ नहीं दिया। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर चमार समुदाय पर बाबा साहब ने लगा दिया है। सम्मानित साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय का दौर था।
उस समय चमार समुदाय ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया और इस बात का जिक्र बाबा साहब यहाँ पे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राउंड टेबल परिषद में मैं जब स्पष्ट हिंदुओं से और सरकार से झगड़ रहा था तब इन लोगों ने पार्लियामेंट में तार भेजे कि अम्बेडकर हमारे नेता नहीं है, इसलिए उनकी बातें मानी ना जाए। बहुत बड़ा आरोप बाबा साहब के द्वारा यहाँ पे लगाया गया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में एकदम उल्टा हो चुका है। ये परिदृश्य बदल गया है। आज वर्तमान में अगर आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आप महसूस करेंगे कि आखिर उस समय जो चमार समुदाय ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया, लेकिन वर्तमान में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में पूरी तन्मयता के साथ चमार समाज ही क्यों, इस SC ST में आने वाले सभी वर्ग, सभी सम्मानित साथी और सभी लोग एक साथ एक संगठित होकर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और लगातार कार्य जारी है। नासिक सत्याग्रह के दौरान हमारे लोगों पर इस परिश्रम से जो ईंट पत्थरों की वर्षा की गई थी उनमें चमार भी शामिल थे। बेहद गंभीर आरोप यहाँ पे चमार समुदाय पे लगातार बाबा साहब ने लगाया। ये भी मैं जानता हूं, सभा स्त्री धिक्कार धिक्कार सेम की ध्वनि से गूंज उठी। इसीलिए कहता हूं, सोचिए जो लोग मेरे कामों में बखेड़े खड़े करते हैं, कांग्रेस के बाल बच्चे बनकर हमारी राह में कांटे बोते हैं, उन्हें हम अपना कैसे माने और बेबी क्यों हमसे याचना करें। आजकल चमार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव उतरकर हर जगह हमारे उम्मीदवारों का खुलेआम विरोध करते हैं। आपके जिले में राजमान्य रोहम के विरोध में सोनबड़े नाम से कोई चुनाव में उतरे हैं। कुछ स्पष्ट लोगों का कहना है कि सोनबड़े BA LLB तक पढ़ा है और राजमान्य रोहम केवल मैट्रिक पास हैं, लेकिन ऐसे लाखों BA लोगों से बढ़कर मैं राजमान्य रोहम के साथ खड़ा हूं, बाबा साहब कहते हैं। और इसी बीच तालियों की गड़गड़ाहट और डॉक्टर बाबा साहब के नाम की जयकार की ध्वनि होती है। श्री सोनबड़े किसी पार्टी की ओर से चुनाव में नहीं उतरे हैं। अगर भी आपके लिए कुछ भी न करें तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। राजमान्य रोहम मेरे स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से खड़े हैं, उनके काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। बाबा साहब कहते हैं कि अजवा की जो कैंडिडेट किसी पार्टी से यानी कि निर्दलीय खड़े हुए हैं, यदि वो काम न करें तो बताइए आप शिकायत किससे करेंगे। जिसका गार्जियन नहीं होता है तो आप शिकायत किससे करते हैं, किससे करेंगे शिकायत। तो इसी तरह से बाबा साहब कहते हैं कि हमारी आपकी पार्टी है स्वतंत्र लेबर पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्वतंत्र लेबर पार्टी से हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे समाज में तो हम उसके लिए खड़े हैं और हम उस बात को कहेंगे और समाज के हित में काम कराया जाएगा। बाबा साहब कहते हैं इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने वोट के तीनों निशान श्री रोहम के घोड़े के आगे लगाइए। यानी कि बाबा साहब के स्वतंत्र लेबर पार्टी का चुनाव चिन्ह था घोड़ा। लोग चिल्लाते हैं हाँ बाबा साहब, श्री सोनबड़े को एक भी वोट ना दें। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में पढ़े लिखे और अमीर लोगों के लिए जिस प्रकार कई पक्ष हैं, कई पार्टियां हैं, उसी प्रकार मेरा भी एक छोटा सा स्वतंत्र लेबर पार्टी है। इस जैसे जो अन्य पार्टी हैं उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जिनमें और मुझ में बहुत कम भेद है। कांग्रेस में और मेरे पक्ष में, मेरी पार्टी में फ़र्क ये है कि कांग्रेस ने अमीर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, मैंने अपने पार्टी के जरिए गरीब उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। सिद्धांत के साथ समझौता न करना पड़े इसलिए अपने पार्टी से मैंने अपने समाज के अमीर उम्मीदवारों को नहीं उतारा, इसलिए वे लोग मुझसे खफा हैं। लेकिन सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मुझे उनकी नाराज़गी झेलना ठीक लगता है। कांग्रेस अपने आप को गरीबों का तारनहार कहलाती है और चुनाव में फिरोदिया जैसे अमीर को उतारती है। लेकिन आप ही जरा सोचिए, जो मारवाड़ी जाली दस्तावेज बनाकर और उनके अंगूठे के निशान लगाकर आपकी ज़मीनें घर द्वार पर कुर्की ले आता है, क्या आपको लगता है कि मारवाड़ी गरीब किसान मजदूरों आज का कल्याण करेंगी? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है? लोगों की आवाज़ आती नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अपना पूंजीपतित्व तो टिकाए रखना चाहती है, आपका इसमें नुकसान है, इसलिए आप उनके किसी बहकावे में ना आए।
अपने खिलाफ जो भी पार्टियां खड़ी हैं उनके बारे में सोचिए। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार श्री रोहम को ही अपने सभी मत दें। चलते चलते अहमदनगर के स्काउट मंडल का अभिनंदन करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं शूरता का अपने अंदर संचार हो, इसलिए स्काउट एक साधन है। इसलिए हर गांव के लोगों को अपने 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्काउट की वर्दी बनवानी चाहिए। अब धोती छोड़ दें, जेंट्स जो धोती पहनते थे उसकी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। स्काउट ड्रेस जो है वो सजेस्ट किया बाबा साहब ने, कहा आज यहाँ सैकड़ों स्काउट, इन धोतियों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। बाबा साहब कहते हैं आज यहाँ सैकड़ों स्काउटों को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, महसूस हो रही है। एक बार फिर स्काउट मंडल का अभिनंदन कर बाबा साहब ने अपना वक्तव्य पूरा किया। और इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। सामान्य साथियों, आज का पहला प्रश्न लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कौन लोग खफा थे? कौन वो लोग हैं जो बाबा साहब से उस समय खफा थे? प्रश्न नंबर 2, बाबा साहब स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में क्या परिचय देते हैं, क्या कहते हैं बाबा साहब? आपको बताना है। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब चलेगा। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें 26 नवंबर 27 नवंबर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का। और डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जवाब देने वाले, इसी यूट्यूब चैनल पर जवाब देने वाले हर मिशनरी साथी को सम्मानित किए जाने की कार्य योजना है। आप अगर वहां उपस्थित रहते हैं और लगातार कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखते हैं तो आपका सम्मान निश्चित रूप से किया जाएगा। हम लगातार आपके संदेश, आपके जो कमेंट्स हैं उनको लगातार नोट कर रहे हैं, उन साथियों का नाम नोट कर रहे हैं। और इसीलिए निवेदन है कि अपने नाम के साथ अपने जिले और प्रदेश का नाम जरूर लिखें। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जो कि सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आवाज का BBS 3 और आईडासा के माध्यम से निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। इसके लिए दिया गया अकाउंट नंबर IFSC कोड का इस्तेमाल करें। और आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज।